तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 453 के बारे में। और जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है, डैनियल लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। डैनियल कहता है, सॉरी लोगन, लेकिन अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं। यहाँ पे लोगन इतने सारे बंदों से घिरने की वजह से हल्का सा नर्वस तो हो गया होता है, लेकिन इसके बाद लोगन गुस्से में कहता है, ठीक है हरामजादो, सबके सब आ जाओ, मैं सबको फाड़ के रख दूंगा। वहीं जो डैनियल होता है उसको अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं जब लोगन उसको परेशान किया करता था। और वही दिन याद करते हुए डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, लोगन ली हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा अपराधी था जिसने मुझे काफी ज्यादा परेशान करा है, लेकिन अब मेरे अंदर बीते कल का कोई भी डर बाकी नहीं है। मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे इसे यहाँ पे जल्दी से निपटाना होगा ताकि मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर में जा सकूं और जिनिंग पार्क को ढूंढ सकूं। लोगन गुस्से में डैनियल लोगों को कहता है, क्या हुआ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या चाहते हो कि पहले मैं अटैक करूं? इतने में ही डैनियल लोगन के मुंह पे घुमा के एक लात मारता है। लोगन डैनियल के ऊपर एक अटैक मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल उससे बच के एक मुक्का मारता है लोगन के पेट में। लोगन दोबारा से डैनियल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल लोगन का सर और हाथ पकड़ के उछल के एक घुटना मारता है लोगन के पेट में, जिससे कि लोगन ली के मुंह से थूक निकल आता है। साथ ही साथ में डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, लोगन और मेरा पास्ट काफी ज्यादा बुरा रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन अब वो वक्त खत्म होता है। लोगन को देख के जो मेरे मन में डर पैदा होता था वो यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद डैनियल एक और मुक्का मारता है लोगन के, लेकिन इस बार लोगन डैनियल के मुक्के को पकड़ लेता है और कहता है, साले छोटे कुत्ते, ये बहुत ज्यादा प्यारा था। भले ही तू पहले से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन अब भी तू पिकाचू है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरा हाथ पकड़ लिया? लेकिन इतने में ही जो लोगन होता है डैनियल को अपनी तरफ खींच के उसके ऊपर अपना जुजुत्सु इस्तेमाल करने वाला होता है, जो कि डैनियल को भी पता चल चुका होता है। और इसलिए डैनियल अपने मन में कहता है, क्या जुजुत्सु? तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं। इससे पहले कि डैनियल लोगन से भी बचता या फिर उसके ऊपर अटैक करता, तभी यहाँ पे जैक आता है और लोगन के मुंह पे एक मुक्का बजा के कहता है, डैनियल आखिर तू क्या कर रहा है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें ये जल्दी खत्म करना होगा। और ये कह के जैक दो और मुक्के बजा देता है लोगन के मुंह पे, लेकिन दूसरा मुक्का पड़ते ही साथ जो लोगन होता है जैक का भी हाथ पकड़ लेता है और कहता है, छोटे हरामजादे, ये काफी कमाल का था। तू भले ही पहले से थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, लेकिन अब भी तू वही कैफेटेरिया वाला लूजर है जिसको मैंने मारा था। जैक अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरा मुक्का खाते ही मेरे हाथ को पकड़ लिया? तभी अचानक से जो जे होता है लोगन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है, लेकिन लोगन ने अपने दोनों हाथों से जैक का हाथ पकड़ रहा होता है। लोगन जैक का हाथ छोड़ता है और जे को पकड़ते हुए कहता है, 5000 वॉन वाले, ले मैंने तुझे पकड़ लिया। इतने में ही विंजिन एक लात मारता है लोगन के पैर में। लोगन अभी विंजिन को गालियां दे ही रहा होता है। इतने में वास को उछल के आता है और एक घुटना मारता है लोगन के मुंह पे। लोगन बारी बारी से सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी लोगन के ऊपर कोई और अटैक कर देता है। लोगन जैसे ही विंजिन और वास्को को पकड़ने की कोशिश करता है, इतने में ही डैनियल उछल के आता है और एक लात मारता है लोगन के मुंह पे। लोगन का भी दिमाग खराब हो चुका होता है क्योंकि ये सारे के सारे मिलके लोगन को मार रहे होते हैं। लोगन गुस्से में कहता है, अब पिकाचू आ गया यहाँ पे। सालो हरामजादो, क्यों तुम सबके सब कायर हो? एक बार में मुझसे एक इंसान फाइट करने के लिए आओ। तभी डैनियल लोग कहते हैं, लेकिन तू तो बोल रहा था कि तू हम सबसे साथ में फाइट करेगा। लोगन तेजी से वास्को की तरफ झपटता है और कहता है, सालो हरामजादो, मुझसे जवान मत लड़ाओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वास्को लोगन को देख के अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है? ठीक है, मैं इसको संभाल सकता हूँ। और वास्को तैयार हो जाता है लोगन के हमले के लिए, लेकिन लोगन तो एक नंबर का हरामखोर बहुत पहले से ही है। लोगन वास्को से फाइट करे बिना उसके साइड से निकल जाता है और अचानक से अलेक्जेंडर को पकड़ लेता है और कहता है, हरामजादो, अपनी जगह से हिलना मत। अलेक्जेंडर चीखता चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वास्को अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करना चाह रहा था? इसके बाद लोगन हरामजादा डैनियल लोगों को कहता है, अगर तुम में से कोई भी हिला तो मैं इस मोटे को जान से मार दूंगा। अलेक्जेंडर के भी आंसू निकल जाते हैं और कहता है, नहीं, तो तुम गलत समझ रहे हो, मैं इनको नहीं जानता, ये एक गलतफहमी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। डैनियल कहता है, अलेक्जेंडर नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैक कहता है, सच में कितना बड़ा कायर है। लोगन कहता है, असली कायर तो तुम लोग हो जो मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर रहे हो। सालो हरामजादो, अपनी जगह से हिलना मत, तुम सब के सब एक नंबर के ढक्कन हो। और लोगन अलेक्जेंडर के एक लात मार के उसको फुटबॉल की तरह उड़ा देता है, जिससे अलेक्जेंडर सीधा डैनियल की गोद में जाके गिरता है। डैनियल कहता है, अलेक्जेंडर क्या तुम ठीक हो? अलेक्जेंडर फटी हुई हालत में कहता है, डैनियल तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे पकड़ लिया, तुमने मुझे बचा लिया। डैनियल कहता है, नहीं मैंने तुझे नहीं बचाया, तू तो मेरे ऊपर आके गिर गया। एक मिनट लोगन ली। तभी हम देखते हैं जो लोगन हरामखोर होता है यहाँ से भाग रहा होता है। वास्को कहता है, वो भाग रहा है। जैक कहता है, मुझे नहीं पता था ये मोटे पिछवाड़े वाला इतना तेज भाग सकता है। विंजिन कहता है,
तो इस सुअर ने वर्कर ज्वाइन कर ली है। मैं हमेशा सोचता रहता था कि ये सुअर स्कूल छोड़ने के बाद क्या कर रहा होगा। डैनियल कहता है, हाँ मैंने भी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। जैक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पुराना वाला लोगन ली नहीं रहा, ये अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। लगता है इस सुअर ने भी ट्रेनिंग करी है। और वहीं जो लोगन नाम का सुअर होता है अब भी भागे जा रहा होता है, बट डैनियल लोग उसका पीछा नहीं करते। डैनियल अलेक्जेंडर को जमीन से उठाता है और कहता है, चलो अब चलते हैं, हमने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर दिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वर्कर्स के यहाँ पे और ज्यादा बंदे आ जाएं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के वो बंदे आ जाते हैं जो बेसमेंट में हडसन के साथ फाइट कर रहे थे। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर ये लोग यहाँ पे हैं तो हडसन का क्या हुआ। अभी जो ग्वेंग यू नाम का बुड्ढा होता है डैनियल को कहता है, अरे हम तो यहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं। आज के दिन खुद को इंट्रोड्यूस करना सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है हमें, इसलिए अब हम अपना असली इंट्रोडक्शन देंगे। हम है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से। अभी यहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के 2 बंदे होते हैं। दूसरे वाले बंदे का नाम होता है जेशु नो। वैसे टोटल 3 बंदे थे, तो शायद उनमें से जो एक बंदा होगा अभी वो हडसन से फाइट कर रहा होगा। विंजिन इन बुड्ढों को देख के कहता है, आखिर ये हरामजादे बुड्ढे हैं कौन? मुझे लगता है हमें इन्हें किसी पास के हॉस्पिटल में छोड़ के आना चाहिए। तभी डैनियल कहता है, 1 मिनट, अगर ये लोग यहाँ पे हैं इसका मतलब हडसन। वास्को कहता है, तो डैनियल अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये लोग सच में व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से हैं तो ये सच में ताकतवर होंगे। तभी जो जैक होता है आगे आता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। डैनियल कहता है, लेकिन जैक कहता है, किसी को तो इनको रोकने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए डैनियल तुम यहाँ से जाओ और जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आए हो उसको करो। इन दोनों बुड्ढों को मैं संभालता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। वास्को कहता है, लेकिन जैक। तभी विंजिन कहता है, उसे ये करने दो, मुझे नहीं लगता ये हरामजादा उन दोनों से हारेगा चाहे कुछ भी हो जाए। डैनियल कहता है, तो ठीक है, अब तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, इसलिए मुझे यकीन है तुम इन दोनों को संभाल लोगे। ठीक है जैक, हम ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। अब हम तुमसे 4th फ्लोर में मिलते हैं। और डैनियल लोग भी अभी यहाँ से चले जाते हैं अगले फ्लोर की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं जैक के सामने जो दोनों बुड्ढे होते हैं वो दोनों जैक को देख के हंस रहे होते हैं। ग्वेंग यू जैक को कहता है, क्या तुम अकेले ही हम दोनों को हराने वाले हो? अगर बॉस गैप्रियोंग यहाँ पे होते तो आज उन्हें ये चीज देख के काफी ज्यादा हंसी आती। तो चूहे, तुझे सच में लगता है कि तू काफी ज्यादा खतरनाक है? जैक अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है, ओए बुड्ढो, मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे बताओ आखिर वो जो बेसमेंट में भूरे बालों वाला बंदा था उसका क्या हुआ? ग्वेंग यू कहता है, क्या तुम्हारा मतलब उस बच्चे से है जो फाइट करने के लिए सिर्फ अपने मुक्के का इस्तेमाल करता है? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, हमें बच्चे पसंद हैं। हमारे साथ का बंदा उसके साथ काफी अच्छे से खेल रहा होगा। और इस वक्त जो हडसन के साथ फाइट कर रहा होता है उसका नाम होता है ब्योल्गो ली। हम देखते हैं हडसन एक मुक्का मारता है ब्योल्गो के, लेकिन ब्योल्गो इस मुक्के से बचते हुए हवा में उछल जाता है और हवा ही हवा में स्माइल करते हुए कहता है, काफी ज्यादा मजबूत है तू। तभी हडसन स्पीड में आता है ब्योल्गो की तरफ और उसके एक मुक्का मारता है, लेकिन ब्योल्गो इस मुक्के को भी डॉज कर देता है और कहता है, तू काफी ज्यादा जवान भी है और साथ ही साथ में तेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। और इसी के साथ ब्योल्गो एक लात मारता है हडसन के मुंह पे। इसके बाद हडसन की बॉडी को अपने दोनों पैरों से पकड़ के कहता है, एक मर्द को पता होना चाहिए कि अपनी ताकत को कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद ब्योल्गो हडसन को अपनी पैरों की ताकत से जमीन में पटक देता है, लेकिन हडसन उसके बावजूद भी हार नहीं मानता, वो दोबारा से उठने लगता है। और ब्योल्गो अब भी बोल रहा होता है, एक मर्द जिसके पास बस पावर हो लेकिन कंट्रोल ना हो, वो इंसान लड़कियों के बीच में ज्यादा पॉपुलर नहीं होता। हडसन के मुंह से अभी खून निकल रहा होता है और हडसन अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है जैसे ये मेरे सारे अटैक अपने अंदर समा रहा है। मानना पड़ेगा, सच में रीजनरेशन में कुछ तो बात है। और यार भले ही ब्योल्गो अभी हमें बूढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं ब्योल्गो के एक जवानी का सीन, जिसमें भाई ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ब्योल्गो अभी अपने जवानी वाले स्टाइल में ही अपनी शर्ट को निकालते हुए कहता है, चलो अब इस पार्टी को स्टार्ट किया जाए। वही जो हडसन होता है अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने उन्हें कहा है कि यहाँ पे सब कुछ मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने पावरफुल अपोनेंट से मेरा सामना हो जाएगा। शिट, क्या मैं इसको अकेला हैंडल कर पाऊंगा? वही जो वर्कर्स के बंदे होते हैं यहाँ पे लगातार आए जा रहे होते हैं। अभी बाहर से यहाँ पे वर्कर्स के और बंदे आ जाते हैं और कहते हैं, जल्दी कार एलिवेटर में चलो, हमें उन घुसपैठियों को पकड़ना है। और एक बात ध्यान रखना, ये कोई आम बच्चे नहीं है, उनका सामना करते हुए बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। अभी ये सारे के सारे लोग कार एलिवेटर के अंदर आ चुके होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारे टीम लीडर सच में काफी ज्यादा चिंता करते हैं हमारी। हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस कुछ स्कूल के बच्चे ही तो हैं। चलो जल्दी से उन बच्चों के पिछवाड़े में रैप्टा मार के उनको शांत करते हैं, उसके बाद साथ में चलकर सोजू पियेंगे। दूसरा कहता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन साथ में हमें क्या खाना चाहिए उसके? दूसरा कहता है,
हाँ, उसके साथ में जोगबुल कैसा रहेगा? और जोगबुल यार एक कोरियन डिश होती है। अगला बंदा कहता है सोजो के साथ तो पोर्क सही रहेगा, तो चलो किसी कोरियन रेस्टोरेंट में चलते हैं इसके बाद। अरे उस दिन हम जिस जगह में गए थे ना खाना खाने के लिए, वो काफी बढ़िया लगी थी मुझे। अभी ये लोग यहाँ पे अपनी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनमें से एक देखता है कि इन लोगों के बगल में एक बड़ा सा आदमी खड़ा है। ये बंदा उस बड़े से इंसान को कहता है एक्सक्यूज मी, आखिर तुम कौन हो? असल में ये बड़ा आदमी जेरी होता है जो यहाँ पे एम्बुलेंस के कपड़े पहन के आया होता है। जेरी नर्वस होके एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है मैं वर्कर का एक मेंबर हूँ। वो दरअसल मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। और अगर जेरी यहाँ पे है तो हम समझ ही सकते हैं कि उसको क्या काम होगा। जेरी हमेशा उतावला रहता है वैरन के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि वैरन और जेरी एक दूसरे के राइवल हैं। तो खैर अब यहाँ पे बिग डील की भी एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे करके मुझे लगता है यहाँ पे पूरा मेला लगने वाला है, जिसमें कि काफी सारे लोग शामिल होंगे। और ये तो पक्की बात है कि आगे हमें काफी ज्यादा धमाकेदार फाइट्स देखने को मिल सकती हैं। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।